सर जैसे रहते भी थे और ना भी रहते थे, जो मैं नाम रियल में कर रहे हैं, और रहते भी थे नहीं। जैसे हम सो जाते थे और रात रात गायब हो जाते थे, 3 बजे 4 बजे भोर में आते थे। जब हम बोलते हैं सास को बुलाते थे, बोलते थे कि देखो मम्मी रात में गायब है, बोलती थी कि वो कहीं भी जाए तो उससे क्या मतलब। ससुर से बोलते थे, ससुर बोलता था हम चाट रखे काम मेहरारू मेहरारू ना रही का। ऐसे आपके ससुर बोले? ससुर बोलते थे हम चाट रखे रहे माँ मेहरारू मेहरारू ना रही का, बड़की मेहरारू भाई है। क्या करते हुए आपने देखा था? सर उनकी बहुत आपत्तिजनक की फोटो थी। फोटो देखा था या उन दोनों को साथ में देखा फोटो था? वीडियो था सर, साथ में भी देखे हैं, अपने आँख से भी हम देखे हैं। जब हम वहाँ रहने लगे हम अपने आँख से भी देखे हैं। और वो जो उन्होंने शादी कर लिया है, क्या उसके साथ में रहना पसंद करेंगी अब, या आप चाहती हैं कि सिर्फ मैं पत्नी बन के रहूं? जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ रहूंगी तो मैं रहूंगी, दूसरी कोई नहीं रहेगी मेरे में। सिंदूर का बंटवारा हम नहीं सह सकते हैं, कोई सहे वाला की बात है, पर हम नहीं सहेंगे सिंदूर का। फ्रेम में जिसे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वो महिला है जिनकी शादी आज के 7 से 8 साल पहले हो जाती है। यानी कि मैं बात करूं तो 2018 में इनकी शादी होती है और इनका पति जो है आज इनके साथ नहीं है। शादी के दिन ही तमाम झगड़े होते हैं और झगड़ा इस हद तक बढ़ती है कि वो झगड़ा इनके पति को दूर कर देती है। ये ससुराल जाती हैं, रिश्ता इतना खराब हो जाता है कि वहाँ ये रह नहीं पाती हैं, वहाँ से इन्हें भगा दिया जाता है। ये कोर्ट कचहरी दर दर की ठोकरें आज खा खा कर थक गई हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। और न्याय के लिए गुहार लगाती हैं, सरकार से लेकर तमाम उन अधिकारियों तक जा रही हैं जिन पर इनको भरोसा है कि वहाँ जाने के बाद मुझे न्याय मिल जाएगा। ये स्टोरी आप जब देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू आएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग कहते हैं सिर्फ बेटियां जो होती हैं वो बहू नहीं, मेरी घर की बेटी होती है, मेरी घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन उसी लक्ष्मी और उसी बेटी के साथ जिस तरह से दर दर की ठोकरें खिलाया जा रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा नहीं लगा सकते। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं और सुनने समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता बेन। अनीता जी, कब होती है आपकी शादी? 14 मई सन 2018 को। 14 मई सन 2018 को आपकी शादी होती है? जी सर। और कौन से गांव में होती है? जमुहर। कहाँ पे है ये? मछली शहर के कोटवा के आगे, मछली शहर से 7 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और जमुहर बरैया। अच्छा, कोस्ट ऑफ। अगर थाना की मैं बात करूं तो मछली शहर है। जी सर। और जिला जौनपुर आता है। जी। तहसील भी आपकी मछली शहर लगती है। जी सर। और आपका मैका कहाँ है? महाराजगंज। महाराजगंज। तो जो शादी हुई तो शादी के कितने दिन आप ससुराल में थी? सर पूरा मिला के 2 महीने था वहाँ पे। 2 महीने थी। जी। तो 2 महीने में शादी का रिश्ता कैसा था? जब आप ससुराल में रहीं तो सास ससुर पति कैसा रिश्ता था? कुछ भी अच्छा नहीं था सर। कुछ भी अच्छा नहीं जी था। नहीं। आप एक बहू बन के गई थी, एक दुल्हन बन के गई थी। जी सर। तो क्या दुल्हन का वो प्यार आपको मिल पा रहा था जिस तरह से आम लड़कियों को मिलता है? वो चीज़ें आपको अपने ससुराल में मिल पा रहा था? जी नहीं सर। क्यों नहीं मिल पा रहा था? अब सर हमारा तो उसी वक्त जो है दहेज के लिए वो लोग वहाँ पे इतना लफड़ा कर लिए थे, हम तो वहीं जानते हैं। कहाँ पे लफड़ा हुआ था? हमारे मायका में। क्या चीज़ को लेकर हुआ था? सर ये जो मोटरसाइकिल की वजह से। मोटरसाइकिल कौन मांग रहा था ये? हमारे ससुर जी कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा लड़का मांग रहा है। और उस वक्त जो है हमारे हस्बैंड जो आंगनैया नहीं होता है, वहाँ पे वो भी उठ गए थे गाली देते हुए। हाँ, उसी वक्त जब बाइक की पता होने लगा, जैसे हमारे ससुर जी बोले बाइक नहीं दिख रहा है, पापा बोले जब आप पैसा ले लिए हैं तो हम बाइक नहीं दिए हैं। तो फिर हमारे हस्बैंड को पता चला, वो भी गाली देते हुए अंगनैया से उठ गए। आपके जो पति हैं वो जो है बाइक मांग रहे थे? जी सर। शादी होने के बाद? शादी से पहले। शादी से पहले बाइक मांगे थे? जी पहले बाइक मांगे थे, फिर जब शादी नजदीक आ गया तो बोल रहे हैं हमारे ससुर जी कि पैसा चाहिए, मेरा लड़का पैसा मांग रहा है। जैसे हमारे हस्बैंड से बात नहीं हुआ था शादी से पहले। आपके जो ससुर थे उनसे आपके पिताजी से ये बात हुई थी पहले? दहेज को लेके जब बात हुई थी पहले बाइक की बात हुई थी। जी सर। कि बाइक देंगे। जी। लेकिन ऐन वक्त पर जो है ये बदल जाता है कि बाइक मत दीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। तो वो बोले कि नहीं, बोले कि बाइक मत दीजिए, बोले कि मेरा लड़का पैसा मांग रहा है। हाँ, हमारा लड़का जो है पैसा मांग रहा है। पापा भी नहीं पूछे कि पैसा मांग रहे हैं, बाइक लेंगे कि नहीं लेंगे। पापा ये कंफर्म नहीं किए।
तो पापा वहीं सोचे कि हो सकता है उनका लड़का पैसा मांग रहा है, बाइक का दाम वही पैसा मांग रहे होंगे, पापा पैसा दे दिए। फिर भी ये लोग लफड़ा कर लिए शादी के दूसरे दिन जब विदाई हो रहा था तो। शादी के विदाई के दिन लफड़ा हो गया? जी सर। कितना झगड़ा हुआ था? सर काफ़ी हो गया था, ये लोग नहीं विदाई करवा के ला रहे थे। फिर भी हमारे गांव के लोग थे और जिसे नात रिश्तेदार थे, वो लोग बोले कि नहीं देखो अब शादी हो गया तो तुम्हें ले जाना होगा भाई, आप लोग जाइए। और पापा से भी बात हुआ। सारे लोग उठ के चले गए थे? काफ़ी उठ गए थे वो लोग, काफ़ी लफड़ा कर लिए थे, नहीं ले जा रहे थे। हमारा हस्बैंड गाली देते हुए उठ गया था, वो भी जूता उता सब छप्पर पे फेंक दिया। आपके जो पति थे, जो अगर कहा जाए तो दूल्हा जिसे कहा जाता है, जी सर, दूल्हा उस समय गाली देते हुए निकल गया? जी सर। क्या कह रहे थे कि मुझे बोल गाड़ी रहे ही थे चाहिए? कि मांग करके क्यों नहीं दिए हैं, मान के क्यों नहीं दिए हैं। तो पापा बोले कि हम पहले तो भाई माने थे, आप लोग बात किए थे, लेकिन आप लोग बाद में पैसा की मांग कर लिए, डिमांड कर दिए ना। हमारे ससुर बोले कि हमारा बेटा मांग रहा है पैसा, तो भाई हम नहीं समझ पाए। अच्छा अनीता जी, क्या उम्र थी उस समय जब आपकी शादी हो रही थी? सर हमारा 18 19 था, 19वां साल था। 19 साल था। जी सर। जब द्वार पे कहा जाए कि घर के बाहर लफड़े चल रहे थे और आप घर में बैठी थी तभी, जी सर। क्या आपके ये पता चल रहा था कि दरवाजे के बाहर मोटरसाइकिल को लेकर जो है झगड़ा चल रहा है, या जी आपको सर। तभी खबर चल गई थी? तभी हमको खबर कैसा चला। लग रहा था उस समय सर आपके दिल हमको पे? तो बहुत अजीब सा लग रहा था, हमको बहुत गलत लग रहा था कि ये सब। अब जब यहाँ पे ये लोग लफड़ा कर ले हैं तो घर पे क्या पर क्या करें। हम सोचे कि हमारी शादी हुई है जब, अब तो शादी हो ही गई है ना। अच्छा अनीता जी, एक बात है कि जब एक दुल्हन बनकर कोई लड़की जब जाने लगती है तो उसके दिल में बड़ा ख्वाहिश रहता है, बड़ा ख्वाब रहता है कि मैं चल रही हूँ, अपने ससुराल जा रही हूँ, अपने एक नया घर होता है जो अनजान होता है लेकिन एक नया होता है। जी। फिर इतना झगड़ा हो जाने के बाद जाते समय क्या आपके मन में वो डर या कुछ चल रहा था? नहीं सर, देखिए हमको उस समय डर नहीं लगा। हम बस यही सोच रहे थे कि ये लोग देखिए अभी ताजी बात है, मतलब इन लोग को भी वियोग है मन में, इसलिए ये लोग जो है ये सब कर रहे हैं। हम जाएंगे वहाँ ढंग से रहेंगे और जो है हो सकता है ये लोग भूल जाएं ये बातें को। हम तो यही सोच रहे थे कि ये लोग वो चीज़ को निकाल दे अपने दिमाग से, लेकिन भूले नहीं। समझाएंगे बुझाएंगे अपने पति को, हो सकता है ये लोग वो बात निकाल दें। क्योंकि शादी से पहले इनसे बात भी नहीं किए थे ना अपने हस्बैंड जी से। आपकी शादी से पहले बात नहीं हुई थी? जी नहीं। मुलाकात हुई थी? जी नहीं, आप दोनों की मुलाकात नहीं कभी होती है? नहीं, शादी से पहले कभी नहीं हुई थी। अच्छा अनीता जी, एक और ये है कि जब आप रास्ते में जा रही थी तो पति आपके साथ गाड़ी में बैठे होंगे, जी। क्या बीच में आप दोनों की कोई बात वगैरह हो रही थी? नहीं, वो फोन में बात करते हुए जा रहे थे। पूरा रास्ता पता नहीं किससे बात कर रहे थे, फोन से बात करते हुए गए। पर हमारे साथ जैसे हम इस तरफ बैठे तो उस तरफ बैठा है, मतलब नाराज पहले से आपको लग रहा था कि मेरा जो पति है वो पूरी तरह से मुझसे नाराज है? हाँ, नाराज है। जब आप ससुराल पहुंचती हैं, तमाम महिलाएं फटाफट आती हैं, जी। दुल्हन को उतारने के लिए भीड़ लग जाती है, जी। तो क्या वो माहौल था जैसे आम लड़की के साथ जो एक दुल्हन नई नई नवेली घर में पहुंचती है, खुशी होती है, क्या उस घर में उस तरह की खुशी दिख रही थी? जी सर, देखिए अब उस समय जो है महिलाएं तो थी, ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं थी, महिलाएं उस वक्त थी। तो ये लोग जो है उतारने के लिए थोड़ा लफड़ा वहाँ पे हुआ। कोई बोल रही कि बोल दो अपने से ही उतार आए, ऐसे ऐसी बातें, तमाम बातें वहाँ पे बोला जा रहा था। हम सुन रहे थे, हम कुछ नहीं। तो हमारा हस्बैंड बोल रहा हम उतर के चले आ रहे हैं, वो भी अपना उतर के चली आए। तो जो रिश्तेदार की औरतें थी, वो लोग रिश्तेदारी से आई थी काफ़ी औरतें, वो लोग डांटी, बोली कि देखो शादी करके लाए हो, रस्म तुम्हें निभाना होगा। हमारे ऐसे मतलब बहुत समझाने बुझाने के बाद वो लोग उतारी हमको। उतारी। बाकी फिर शाम को जो चीजें होता है वो सारी चीजें होती जो है। जुआ नहीं खिलाया जाता, जुआ वाला रस्म नहीं, तब पर भी नहीं बैठ रहा था, बोल रहा था मुझसे साथ नहीं बैठेंगे। काफी मतलब फिर महिलाएं जो रिश्तेदार की थी वो लोग बोली कि देखो तुम्हें ये सब करना होगा। तो किया, करने के बाद फिर वहीं अंदर जब गया ना, फिर वहीं बात बोल रहा तुम्हारे घर पे ये हुआ वो हुआ। हम बोले, तब हम उनसे बोले देखिए जाने दीजिए, अगर हम ढंग से रहेंगे तो हम आपका धन है, देने लेने से कुछ नहीं होता था। हम पे भी नाराज हो जाता था वो। तो क्या लग रहा था, किस सिर्फ बाइक को लेकर नाराजगी थी या आप उन्हें पसंद नहीं थी इस बात को लेकर नाराजगी? जी नहीं सर, ये बात तो नहीं बोले कि हम इन्हें वो हमको नहीं पसंद हो तुम। जी नहीं, ये बात नहीं बोले हमको कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। सिर्फ यही बोलते थे कि हमारी बेइज्जती वहाँ पे हुई है। बेइज्जती को लेकर? जी यही बोले हैं कि हमारी बेइज्जती वहाँ पे हुई है, हमको मान करके नहीं दिए हैं। जी फिर हमको बाइक नहीं दी। अरे जिसके घर में
कुछ भी नहीं रहता, झोपड़ी झोपड़ी है, उसको भी ढेर सारा सामान मिलता है। बाइक तो आम बात है आज के डेट में, यही बात बोल रहे थे। अच्छा, जब आपका पति इतना नाराज था तो क्या सुहाग रात वाली जो रात होती है जहाँ पति और पत्नी की पहली मुलाकात होती है, पति आपका आता है? जी आते हैं? जी आते हैं। तब वहाँ क्या लगता है कि पति सब कुछ भूल गया था या नहीं है, मन में तब भी वो खटक था? देखिए सर, उनको तो एक खटक थी, हमें नहीं कहेंगे कि नहीं था, क्योंकि वो वहाँ अगर उनके मन में एक खटक नहीं होता तो वो बात वो जिक्र नहीं किए होते पहले दिन कि तुम्हारे बाप ने ऐसा किया वैसा किया, बेइज्जती हुई, हमको बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत सारी बातें बोले वो। हाँ बोले, फिर भी रहे साथ में, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे। कुछ रात बाद वो रहे मेरे साथ। तो फिर ये कितने दिन तक सही से आपके साथ में थे? क्योंकि शादी के बाद आप कह रही थी 2 महीने थे वहाँ, जी तो 2 महीने में पति आपके साथ किस तरह से सही सही कितने दिन बिताए? देखिए सर, बिताते तो मतलब अब क्या हम आपको बताएं कि नहीं, बताना तो पड़ेगा। आप जब मीडिया पर आ रही हैं, खुल के जब बातें कर रही हैं, तो आपको तो बताना ही पड़ेगा लोगों को। नहीं, ये बात तो सही है सर। जैसे रहते भी थे और ना भी रहते थे, जो मैं कहना रियल में कर रहे हैं, और रहते भी थे नहीं। जैसे हम सो जाते थे और रात रात गायब हो जाते थे, 3 बजे 4 बजे भोर में आते थे। जब बोलते हैं, सास को बुलाते थे, बोलते थे कि देखो मम्मी रात में गायब है, तो बोलती थी कि वो कहीं भी जाए तो उससे क्या मतलब, वो कहीं भी जाए कुछ भी करे, वहाँ जो हुआ है वहाँ बेइज्जती उनका हुआ है, तुम उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकती हो, मतलब कोई हक नहीं जता सकती हो। हमारी सासू इस तरह से बात करती थी। पति आपके रात रात गायब रहते थे? जी। अच्छा अनीता जी, आपके ससुराल में कौन कौन है? हमारे सास ससुर हैं, जेठ जेठान हैं, और कौन? हमारे हस्बैंड जी हैं। ननद वगैरह हैं? जी नहीं, वो लोग अपने अपने अब हो गई हैं शादी। है सब ननद? हमारे ननद हैं, पर कितनी ननदें हैं? हमारे पास 4 थी। एक जो है भाग गई, शादी हमारे शादी से पहले भाग गई थी जी, किसी लड़के को लेकर। और जब हम ये बात सब जिक्र करते थे, देखिए रात रात गायब है ना, सास ससुर से बोलते थे, ससुर बोलता था हम चाट रखे काम मेहरारू मेहरारू ना रही का। ऐसे आपके ऐसे ससुर हमारे बोले? ससुर बोलते थे हम चाट रखे रहे माँ मेहरारू मेहरारू ना रही का, बड़की मेहरारू भाई हैं, आज भी बोलते हैं। सोचिए आप, इनके मुंह के सामने एक ससुर इस तरह से अगर बातें करता है तो उसके कैरेक्टर आप खुद समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद तमाम उन महिलाओं को ज़रूर सीख मिलेगी कि शादी जब हो तो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। शादी जीवन का वो बंधन है, वो एक अटूट रिश्ता है जो टूटने के बाद शायद बहुत दर्द है। हमें भी तो सर यही लग रहा है, जो महिला अगर लव मैरिज कर रही हैं उन्हें लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जो अगर अरेंज में माँ बाप के मर्जी से कर रही हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो कैसे चले रहे हैं बताइए। और 2-2 आधार कार्ड भी चला रहे हैं। अच्छा जी, 2-2 आधार कार्ड चला रहे हैं, और किसी गैर महिला से उनका अवैध संबंध भी है, उसका प्रूफ है मेरे पास। ये कैसे आपको पता? जी सर, हमारे पास उसका वीडियो, फोटो और उसका जो है लेटर प्रूफ है। शादी से पहले उनका अवैध संबंध था या शादी के बाद हुआ ऐसा? देखिए सर, हम शादी में जब गए थे तब पर भी हमारे साथ जाते वक्त तो रास्ते में बात कर रहे थे फोन पे। उसी लड़की से? जी, अब किससे बात करें हम तो ये नहीं कह सकते। अंदाजा लग जाता है कि एक लड़की से जब बात कोई करे जी, तो अंदाजा लग जाता है। हाँ लगा, उसी वक्त हमको लगा। और वहाँ भी हमारे सामने ऐसे बात करते थे, वीडियो कॉलिंग बात करते थे, बोलते हैं कि अगर तुम्हें रहना हो तो रहो, नहीं तो चली जाओ, इतना बेइज्जती हमारा हुआ है, अब तो बेइज्जती हमारी हो ही गई है। यही सब बातें दिखाते थे, बोलते थे कि वहाँ जो तुम्हारे बाप ने किया है वो अच्छा नहीं किया है, तुम्हें रहना हो तो रहो, नहीं तो हम इसी तरह बात करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे रहेंगे, नहीं तो बोल दो दे दे तुम्हारे बाप। आपने जगह कहा था कि शादी के तीसरे ही दिन पति मेरे साथ आना बंद कर दिया था, 2 दिन तक लगातार, उसके बाद आना जाना कम हो गया। क्या सच्चाई है? हमें नहीं बोले थे सर कि मतलब आना जाना बंद कर दिया था, मतलब वो रहता था मेरे पास, रात रात वो गायब हो जाता था। रात को गायब हो जाते? जी सर, हम जब सो जाते थे वो रात में गायब तो हो जाता था। आप नहीं पूछते थे कि आप रात को कहाँ जाते हैं? पहले देखिए सर, जब हम पूछते थे तो वो यही बात करता था, हमारा जहाँ जी चाहेगा हम वहीं जाएंगे, तुम क्या करोगी, तुमसे क्या मतलब है, तुम्हारा बाप जो वहाँ किया है बहुत अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तुम्हें सहना हो तो सहो, नहीं तो चली जाओ। सोचिए दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन जब घर में होती है वो हमेशा यही सोचती है कि उसका पति जो है उसके साथ में हो, लेकिन इनका मानना है कि पति 2 दिन के बाद रात को गायब हो जाते थे, और जब ये सवाल करती थी तो जवाब इस तरह से आता था। फिर कैसे हुआ वहाँ से अपने फिर आप
मैके कैसे आई? आपके घर वाले गए लेने के लिए गए या जी, उन मेरे लोगों ने घर वाले- जबरदस्ती भेज दिया? मेरे घर वो लोग तो बोल रहे थे क्या बोल रहे थे? इसको जो है विदा करो, चौथ के दिन जाए। फिर हम अपने जबरदस्ती वहाँ पे थे। हम थे जब हमारी शादी हुई है, हम सोचे कि अगर हम रहेंगे हो सकता है ये लोग वो बात को अपने दिमाग से, दिल दिमाग से निकाल दें, और हो सकता है हमारे मतलब अच्छे स्वभाव की वजह से वो लोग ये बात भूल जाएं, पर वो लोग ने भूला नहीं ये बात। अच्छा अनीता जी, आप 1 से 2 महीने थी वहाँ पे, जी सर। उस बीच में जो आपकी सास थी या आपकी ननद होंगी, आपकी जेठानी होंगी, उनका व्यवहार कैसा चल रहा था? उनका भी व्यवहार वैसे था, कैसा? किसी का व्यवहार अच्छा नहीं था। आपके प्रति कैसा था? जी हमारे भी प्रति वो लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। जब नई नई दुल्हन आती है तो लोग बड़ी खुशियाँ होती है घर में, और उन्हें एक काम भी करने नहीं दिया जाता है। वो कुछ भी करती है तो अगर बड़ी जेठानी है या ननद है, सास है, बड़ा ध्यान देती हैं जी सर। और कुछ भी करने नहीं देती हैं। उनको हर सुख देने की कोशिश होती है। यहाँ तक कि गर्मी में शादी है तो बेने भी चलाए जाते हैं। क्या हो रहा था आपके साथ? कुछ भी नहीं सर, हमको जो है मौरी का पूजा जो नहीं बोलते हैं, उसी दिन से हम किचन में खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिए। हाँ, वो लोग बोली कि क्या दिए हैं तुम्हारे बाप जो अंदर रहोगे? हम बोले कोई बात नहीं, ससुराल है तो करना ही पड़ेगा ना, आज नहीं कल तो करना ही पड़ेगा। जब हमको सब कुछ तय करके हम यहाँ पे आए हैं कि हो सकता है ये लोग सुधर जाएंगे, सर वो चीज़ दिमाग से निकाल दे, पर ये लोग जब नहीं कर रहे हैं तो हम सब कुछ हो करके सब काम किए, ऐसा नहीं। फिर आप अपने मैके चली आती हैं जब आपके परिवार के लोग आपको लेने आते हैं, जी। फिर दोबारा कब जाती हैं? दोबारा वो लोग दोंग नहीं ले जाते हैं सर। जब 1 साल बीत जाता है तो हमारे पापा हमसे बात करने लगे, बोले कोई बात हुआ है क्या? क्योंकि शादी को हुआ था ना, वो लोग हमको शादी को ही मारते पीटते थे। शादी को ही मारते थे? जी, शादी के तीसरे दिन हमको काफी मार दिए थे, मेरे नाकों से ब्लेड आया था, बहुत सारे। कौन मारा था? पति या घर के हमारे और सारे हस्बैंड लोग? मारे थे। किस बात को लेकर? सर देखिए इसी बात को लेकर बोल रहे थे कि क्या दिए, तो वही बात हम बोले तीसरे दिन, पर 2 दिन तो हम कम बोले, तीसरे दिन हम बोल दिए, हम बोले ये देखिए अगर हम ढंग से रहेंगे, हम ढंग से मतलब माँ बहन की गाली देने लगे उस दिन ना, बहुत पहले से ही देते थे, हम नहीं बोले। उस दिन हम बोले देखिए गाली मत दीजिए किसी को, जैसे अगर हम ढंग से रहेंगे, आपके परिवार के साथ सम्मान के साथ रहेंगे तो आप ही का धन हम ही हैं, देने लेने से कुछ नहीं होता है। इसी बात को लेकर हमको काफ़ी मार दिए थे, बोल रहे थे कि मायका की तरफ से बोल रही है। गाली दे रहे थे आप? जी बहुत गाली दे रहे थे, मम्मी को गाली उल्टा सीधा दे रहे थे, हमारे पापा को गाली दे रहे थे। तो सिर्फ आपके पति ही दे रहे थे या घर का सब कोई और? बोलते थे, सब कोई। जब हमको यहाँ से ले गए हमारे ससुर जी, मतलब 4 बजे इतनी टाइम हमको वहाँ दरवाजे पे जा जाके काफ़ी चिल्ला चिल्ला के, अरे ऐसा नहीं दिया वैसा नहीं दिया, दुल्हनिया बन के घर में बैठी रहेगी, निकाल दो बाहर, आए निकल जाए बाहर, निकाल दो जाए काम, मतलब बहुत विभद्रता से वो लोग बात करते थे। आपके ससुर इस तरह से बात कर रहे थे? जी सर। एक लड़की जो अपने घर को छोड़कर सब कुछ त्याग कर दूसरे घर में जाती है, उसको लेकर इस तरह से व्यवहार किया जा रहा था मैके ससुराल में। जी सर। आपके ससुर आपको इस तरह से बातें कर रहे थे, जी तो आप टूट गई होंगी? बहुत टूट तो गए थे, पर हम फिर भी हिम्मत जुटाए, हम बोले कि कुछ भी कैसा ससुर है, देखिए अभी जल्दी का मैटर है भाई, नहीं दिया गया, इन लोग को भी गुस्सा है। अनीता, आपके मन में क्या था, शादी से पहले क्या था कि मैं जब ससुराल जाऊंगी तो क्या सुख मिलेगा, क्या सोच के रखी थी? देखिए सर, शादी के पहले तो हम यही सोचे थे कि अच्छे परिवार मिलेंगे, अच्छे ढंग से रहेंगे, क्योंकि हमारे बाप बहुत अमीर नहीं हैं। वो जो है लोन लेकर के हमारी शादी किए थे, आज 8वां साल चल रहा है, फिर भी लोन नहीं भरा गया है। जी नहीं, कर्जा लेकर के समूह नहीं होता है उसको, और प्रधान जी से, गांव वालों से लेकर के, नाते रिश्तेदार से लेकर के शादी किए थे। हम भी सोचे कि जब इतना ले दे रहे हैं तो हम भी ढंग से रहेंगे, अच्छे परिवार में, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब ये लोग वहाँ शादी के दिन वहाँ लफड़ा कर लिए घर पे ही, उसी वक्त हम सोच लिए कि जो महिलाएं होती हैं अपने पति की दिल जीत लेती हैं, तो आपने अपने पति का दिल जीतने के लिए कुछ नहीं किया? देखिए सर, हम बहुत कुछ किए, हम उनके साथ रहे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे, हम उनके साथ भी रहे, उनको बहुत समझाए, बस बात बात पे मारना उन लोगों को आता था ना, वो लोग समझे नहीं। बताइए हम कितना क्या करें उनके साथ। लोग कहते हम तो हैं, बहुत कोशिश की। लोग आज के ज़माने में कहते हैं कि शादी हो जाती है तो तमाम बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि जो पत्नियां हैं वो अपने पति को अपने बस में कर ली हैं, तो आपने अपने बस में नहीं कर पाई? देखिए सर, जब अकेले मैटर है तो इंसान बस में भी कर ले,
अगर ये लोग अगर आज वहीं बस में हुए होते तो ये सब नहीं होता है, ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता है। आपको क्या लगता आज है, हम इस मुद्दे पे नहीं आके खड़े आपको होते। क्या लगता है क्या वजह थी जो आपकी शादी टूटने का सर मेन कारण देखिए, हुआ? वजह मेन कारण हमारा दहेज प्रथा है और हमारी कोई वजह नहीं थी हमारी जानदारी में। नहीं तो आज भी हम कह रहे हैं वो समाज के बीच कोर्ट कचहरी थाने अदालत पंचायत के बीच समाज के बीच हमारी गलती प्रूव कर दे। यदि अगर हम उनके घर पे फोन बात किए हैं तो भी वो बता दे, एक कमियां हमारी वो बता दे। हम आज दावे के साथ कह रहे हैं, हम कैमरे के सामने कह रहे हैं, वो आज कैमरे के सामने आकर के वो बोल दे, हमारे सामने वो बोल दे कि तुमने इसी नंबर पे बात की थी, तुम्हारे अंदर यही कमियां हैं, यही तुम्हारे मतलब कोई यही दिक्कत है, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। वो आज आके बोल दे। अच्छा, आप कह रही थी कि एक आपका पति किसी दूसरी लड़की से बात करता है, जी सर। तो ये दूसरी लड़की की जो बातें थी जी तो आप रास्ते में ही आपको पता चल गया था कि करते हैं, लेकिन बाद में जब वहाँ पे आपको वीडियो कॉलिंग में भी दिखाया करते थे, जी जी, लड़की की फोटो भी दिखाया करते थे या वो हमको फोटो नहीं दिखाते थे, वो वीडियो कॉलिंग बात करते थे ऐसे कैमरा करके, मतलब आवाज सुनाई देता था हमको। जानबूझ के करते थे या कि जी हमारे सामने बात करते थे। अब उसको वो जाने जानबूझ के करते थे कि क्या करते थे, पर उनका प्रूफ हमको मिला। उनका जी आज भी उनका प्रूफ है मेरे पास। आज 7 साल 8 साल अभी भी हम जा कर के ससुराल में 17 जुलाई सन 2023 में हम अपने खुद से हम चल के गए वहाँ। अच्छा, मुकदमा केस होने के बावजूद 4 साल मुकदमा लड़े, फिर भी हम जाके वहाँ पे गए। आज भी उनकी आदत यही है। तो शादी उसी लड़की से किए हैं? आपने कहा कि भी दोबारा उन्होंने शादी कर ली है। जी सर, किए हैं। उसके पास एक बच्चा है। हाँ, ये कितने दिन पहले दोबारा शादी देखिए की सर, हम सन 2023 में 17 जुलाई को गए थे। अप्रैल में वो महिला आई थी। है? एक बार आई थी तो 15 दिन थी, एक बार आई तो 25 दिन थी। अप्रैल में आई थी हम्म। तो 15 दिन थी, जब जुलाई में आई तो 25 दिन थी। तो हमारी जेठानी बोलती थी कि मेरी भाभी है। क्या आप उसके बावजूद वहाँ पे अपने ससुराल जाया करती थी? हाँ, वहाँ रहे थे, वहाँ हमारे सामने आई थी वो महिला। अभी यही सिमगंज में रह रही थी हमारे ननद के यहाँ। अच्छा, जो बच्चे को महिले लेकर। की आप बात कर रही हैं, तो जो इस लड़की से वो बात करते थे उसी से शादी की है कि ये दूसरी लड़की हम है? नहीं कह सकते हैं सर। जिसका फोटो वीडियो मेरे पास है वो महिला बगल की है। वो महिला हमारे घर के बगल की है और उसके बारे में कुछ बात भी हुआ था। हमारा फ़ोन छीना गया, हमारा प्रूफ डिलीट करने के लिए सब फ़ोन तोड़ा गया, हमको मारा पीटा गया। प्रधान जी के पास हम फ़ोन किए, आकर के देख लीजिए वीडियो। तो अब वो महिला सुनने में आ रहा कि मेरे जेठानी की बुआ की लड़की है, ये जो उन्होंने शादी की है। जी, जो उन्होंने शादी की और जो है। बात कर रहे थे तो आप कह रही हैं बगल की थी, तो क्या वो शादीशुदा थी? जिसका प्रूफ मेरे पास है वो बगल की तो महिला। शादीशुदा महिला थी या जो वो शादीशुदा है। शादीशुदा महिला से बात करते थे? जी सर। लगातार उनसे उनकी बात होती थी? बात हम नहीं जानते, जो प्रूफ है हमारे पास शादीशुदा महिला की है। तो बात नहीं होती थी तो आपको हमारे कैसे घर के पास proof सामने है? की महिला है। तो आपके पास कहाँ से प्रूफ आ गया? सर हम प्रूफ उसका बनवा लिए जब हमको सब पता चल गया कि इसी महिला से इनका वैसे संबंध है। तो महिला जो है, हम जब वहाँ गए अपने ससुराल में तो लड़ाई कर ली, हमको मार पीट दी थी। ये कैसे आप कह सकती हैं कि आपका जो पति है उस महिला से उनका नाजायज संबंध है? किससे? जो बगल की है। हाँ। उनका प्रूफ है मेरे पास। आपने अपनी आंखों से देखा है? क्या देखा है हम बताइए अपनी तो। आंखों से देखे, हमारे फोन में हम प्रधान जी के पास फोन किए कि आकर के आप लोग भी देख लीजिए। क्या ये करते proof। हुए आपने देखा था? सर उनकी बहुत आपत्तिजनक की फोटो थी। फोटो देखा था या उन दोनों को साथ में देखा फोटो था? वीडियो था सर, साथ में भी देखे हैं, अपने आँख से भी हम देखे हैं। जब हम वहाँ रहने लगे हम अपने आँख से भी देखे हैं, तब हम उनका वीडियो बनाए हैं। आपने खुद वीडियो बनाई? जी सर, हम अगर मुंह से बोलेंगे तो कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि एक बार जब हम देखे तो हम से जो है लोग लफड़ा कर लेते हैं ना, गाली देते हैं। सास से बोलते थे तो भी बोलती थी कि अरे एक तो वहाँ दिए नहीं, तो यहाँ आके जो है जो वो करेगा, ऐसे ही करेगा। तो जब आपने ये वीडियो बनाई तो ये वीडियो अपने सास ससुर या अपने परिवार के उन सदस्यों को दिखाया? जी सर, हम बोले कि आकर के देख लीजिए आप लोग वीडियो। तो बोल रहे हैं कि हम लोग वीडियो क्यों देखे, किस लिए हम वीडियो देखें, तुम्हें रहना हो तो रहो, नहीं तो चली जाओ। आप कह रही थी एक बार की शादी के बाद मैं मैके आई तो फिर मैं गई नहीं, तो क्या फिर कैसे आप वहाँ पहुँच गई? देखिए सर, मैं गई नहीं ये बात नहीं है। शादी के बाद जब हम आई थे लोग ले नहीं गए हमको। जब नहीं ले गए तो 1 साल बीत गया। तो हमारे पापा हमसे पूछे कोई बात हुआ है क्या? हम बोले एक बार हम छुपाए, हम बोले नहीं, हम सोचे कि हो सकता है सुधर जाएंगे, हम बोले नहीं। फिर हमारे पापा हमारे ससुर जी के पास फोन कर दिए, बोले क्या बात है जो आप लोग 2 नहीं ले जा रहे हो? तो बोल रहे हैं कि वहाँ जो हुआ है भूल गए हो क्या? रहे हैं कि हमारा लड़का जाने। पापा बोले आप गार्जियन हैं, हम आपसे बात करेंगे, हम आपके लड़के से थोड़ी ना बात करेंगे। तो बोल रहे हैं कि वहाँ जो हुआ था भूल गए हो क्या?
तो फिर पापा वो लोग बोले कि पापा बोले ठीक है तो पंचायत रख लो, 2-4 लोग में समझ लो। बोल रहे हैं मेरा लड़का नहीं रखेगा तो जबरदस्ती रहेगी। पापा बोले क्यों नहीं रखेगा तुम्हारा लड़का, किस लिए तुम्हारा लड़का नहीं रखेगा? तो बोल रहे हैं कि इसलिए नहीं रखेगा जो वहाँ पे हुआ है भूल गए हो। यही बात दिखाते हैं हमारे ससुर जी। अच्छा अनीता जी, आज आप कोर्ट में केस करके जो है लड़ रही हैं। जी सर। ये जो केस हुआ है, केस कब कितने साल के बाद हुआ? सर देखिए हमारा सन 2028 में 18 में आपने शादी किया। उसके बाद कुछ दिन तो इंतजार किए होंगे। 19 में जो है पंचायत के साथ हम वहाँ गए हैं। अच्छा। पंचायत हुआ है। हाँ। पंचायत में भी हमारे 1 साल के बाद पंचायत हो जाती है। जी सर, हमारा पंचायत हुआ, उसके बाद पंच लोग आए, हमारी विदाई करवा के ले गए। हमारी सासू आई थी, या मास्टर मछली शहर के बोले जाते हैं वो आए थे, और दूधनाथ जिला पंचायत थे हमारे मुरादपुर के, वो भी आए थे। तो हम गए वहाँ, वो लोग फिर हमको मारना पीटना स्टार्ट कर दिए, मारे पीटे। फिर जो है हमको वहाँ से हमारी भैया ये तब आए, हमको ले गए, बहुत मार दिए थे हमको। अनीता जी, आप कह रही हैं कि 1 साल के बाद दोबारा हम पंचायत हुआ, पंचायत के बाद फिर मैं गई। जी सर। तब क्या पति का रिश्ता कैसा था? तब क्या पति आपके पास आके सोता था या नहीं आता था? जी सर देखिए आता भी था, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम नहीं आता था। रूम में आता था, हमारे साथ रहता था, यही रात में गायब हो जाता था। सिर्फ शिकायत है कि रात को गायब हो जाता रात में गायब बाकी हो जाता, और पति सही था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सही था। तो गायब हो जाता था, बाकी और तो सही था ना? अब उसको क्या बोले कि सही था, वो सही कैसा था बताइए? थोड़ी देर के लिए आप आ रहे हैं, फिर उसके बाद आप गायब हो जा रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा आप मेरे पास रह रहे हैं, उसके बाद आप गायब हो जा रहे हैं, ये सही अच्छा आप नाराजगी जब करती थी तो आपको मारपीट पड़ती थी? मारपीट हमको पड़ती थी। आप नाराजगी जताती थी? जब हम बोलते थे कि ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए, आप तो बोलता था कि तुम्हारा बाप जो वहाँ किया है बहुत अच्छा नहीं किया है। तो दूसरी बार भी आप मारपीट हुई आपके साथ? जी बहुत हुआ। कितने दिन तक तब आप थे और फिर वापस अब मैके आना पड़ा? जी सर, हम 2-3 महीना पूरा मिला के हम रहे थे। दूसरी बार? नहीं, शादी और दोनों लेकर। तो दूसरी बार यानी कि एक महीने के आसपास थे बस। उसमें भी एकदम आपका जीना मुश्किल हो गया? जी जीना मुश्किल, बहुत मार दिए थे। हम बैठे बैठे बाथरूम की तरह गए तो लोग पता नहीं कैसे, हमारी मम्मी को पता चला, हमको आए यहाँ पे, बोली कि दवा 3 दिन ये लोग जो है हमको दवा कुछ भी नहीं दिए थे, ना पानी ना खाना, कुछ भी नहीं। अच्छा, जब आपको मारते थे तो आपकी सास, आपकी जेठानी, वो लोग क्या करती थी? वो लोग क्या करेंगी, बोलती थी कि रहना हो तो रही, नहीं तो चली जाए। सीधा जवाब? हाँ, हमारी जेठानी आज भी बोलती, हमारी सास आज भी बोलती है, अगर इनको जो है ये सब नहीं पसंद लग रहा तो यहाँ से चली जाए। अच्छा, एक और है कि आपने अभी केस कर दिया है। जी सर। तो केस में क्या क्या हुआ? केस में क्या हुआ, वारंट उसका जो है 2.5 लाख खर्चा हुआ, दे नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं, दूसरी शादी भी कर ली है। आप लोग क्या डिमांड किए हैं? और देखिए सर, जब हम वहाँ पे रह भी रहे हैं, हमको ना राशन दे रहे हैं, मायका से ले जाकर खा रहे हैं, पापा मम्मी मतलब दे रहे हैं वो लोग, वहाँ हम खा रहे हैं, अपना रह रहे हैं, फिर भी वो लोग झोपड़ी बना के जीएस की जमीन में रह रहे थे। वो लोग झोपड़ी उपड़ी तोड़ दिए हैं। अभी 9 सितंबर को, शायद 9 सितंबर को, सितंबर को हमारा तोड़ ताड़ के सब, हमारी जेठानी, उसके 2 बच्चे विवेक हैं, विकास हैं, वो और हमारे जेठ जी, हमारे ससुर जी, सास, वो लोग तोड़ ताड़ के उठा ले गई सब बास बल्ली। आप क्या चाहती हैं? सर मैं ही चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो। हर महिला, अरे हम हर महिला ऐसे मुकदमा लड़ती रहेंगी, पुरुष ऐसे दूसरे शादी कर लेंगे, और जो हम रहना चाह रहे हैं तो हमको क्यों नहीं रहने दिए जा रहा है? तो किस तरह की न्याय में, मुझे वो बताइए, क्या चाहते हैं? हमको यही न्याय चाहिए सर कि जैसे शादी, अगर पत्नी मुकदमा लड़ रही है, पति को क्या न्याय मिलेगा बताइए? बोलते हैं ना, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं ना कि मतलब पहले लोग, कानून में हमारे बोला जाता है कि महिलाएं जो है, अगर आप दूसरी शादी कर लिए हैं, उसका डिवोर्स नहीं हुआ तो उनको सजा, उनको उसका जो है न्याय मिलेगा। कैसे न्याय मिलेगा? वहीं हम भी आस लगाए बैठे हैं, हमको भी न्याय मिलना चाहिए। कितना दिन हो गया शादी करके दूसरी? सर देखिए, सन 2024 में महिला आई थी, 19 अप्रैल में, 19 अप्रैल को नहीं, अप्रैल में आई थी, तभी को। अब बच्चा भी जल्दी का हुआ है उनको, 1 साल धीरे धीरे हो गया बच्चे का। न्याय नहीं मिल पा रहा? जी नहीं, कुछ भी नहीं। और वहाँ रह रहे, मारपीट करके, कोर्ट भी बोलते हैं हम इसको रखेंगे। जब रखेंगे तो हमको रखे ना लिखा पढ़ी के साथ। क्या आप वहाँ रहना चाहती हैं? जी बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, शादी हुआ है। आप वहाँ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, जब हमारी कोई गलती नहीं तो हम रहेंगे, हम दहेज के नाते कहीं नहीं जाएंगे। और वो जो उन्होंने शादी कर लिया है, क्या उसके साथ में रहना पसंद करेंगी अब, या आप चाहती हैं कि सिर्फ मैं पत्नी बन के रहूं? जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ रहूंगी तो मैं रहूंगी, दूसरी कोई नहीं रहेगी। मेरे सिंदूर का बंटवारा हम नहीं सह सकते,
कोई सहे वाला की बात है, पर हम नहीं सहेंगे सिंदूर का बंटवारा। आप अकेला रहना चाहती हैं? बिल्कुल, पति के साथ रहना चाहते हैं, अकेले क्यों रहेंगे? मतलब वो नहीं रहना रहे, आप ये चाहती हैं बिल्कुल होना कि रहे। मैं सिर्फ रहूं, वो न रहे। बिल्कुल होना रहे, क्यों रहेगी? हम पहली पत्नी है, मतलब हर लड़की दहेज के नाते ऐसे पति दूसरे शादी कर ही ले रहे हैं। 100 में से 99% लोगों को हम यही देख रहे हैं, महिलाएं मुकदमा लड़ रही हैं, पुरुष दूसरी शादी कर ले रहे हैं। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। तो हम इसके लिए नहीं जाएंगे। दहेज के लिए हमको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज के लिए हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन वो महिला अब वो भी लड़ेगी कौन? कि मेरी क्या गलती है। अब वो हम नहीं जान सकते हैं, वो लड़े ना लड़े वो बात की बात है। अब उसकी बात हम कैसे कह दें? अब उसको तो वही कह सकती है ना, हम नहीं जानते। अगर उसको जो है इतना समझदारी होता, ये सब होता ना, तो दूसरी मतलब हमारे होते हुए वहाँ नहीं आती महिला, बच्चा नहीं पैदा करती। अब उनसे लव मैरिज किए हैं कि अरेंज मैरिज किए हैं, अब उसको वो लोग बता सकते हैं। वो महिला बताए और हमारे हस्बैंड बताए, हमारा घर परिवार बताए। पिछले 8 सालों से आप सिर्फ पति का इंतजार कर रही हैं। जी सर। पति का प्यार चाहना चाहती हैं, पति के घर में रहना चाहती हैं, जी सास ससुर और जो भी लोग हैं उनके साथ रहना चाहती हैं। जी सर। लेकिन 8 सालों तक वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं। तो जी। कैसे एक महिला आप हैं और कैसे लड़ेंगी अकेले आप? ऐसे लड़ेंगे जैसे लड़ रहे हैं सर, ऐसे लड़ेंगे। हम पूरी जिंदगी लड़ेंगे। हमको जो है मजदूरी करके लड़ेंगे, भीख मांग के लड़ेंगे, वो मंजूर है। पर हम अनीता जी, दूसरी आपको शादी ना करेंगे, ना उनका दरवाजा छोड़ेंगे। तोड़ दिए हैं वो लोग झोपड़ी, फिर भी जाएंगे। यदि हमको कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार हमारी मछली शहर जौनपुर कप्तान सर होंगे, प्रशासन होगी मछली शहर की। क्योंकि हम कई बार एप्लीकेशन थाने पे दे चुके हैं। कहाँ गई हैं ये मुझे बताइए आप? सर देखिए, कहाँ गई हैं, गुहार कहाँ लगाई, प्रशासनिक अधिकारियों के किस जगह जाकर आपने अपने आवेदन दिए हैं? जी देखिए सर, हम जाके कप्तान सर के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, कई बार दिए हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास। और हम मछली शहर थाने पे दिए हैं। हमारा 5 गो फोन छीन लिया गया है मारपीट करके। 5 बार ये लोग हमारा फोन छीने हैं, उसी प्रूफ को मिटाने के लिए। जब हम वीडियो बनवा लेते हैं, कहीं से प्रूफ निकालते हैं, तो ये लोग जो है हमारा मार के छीन लेते हैं फोन। और प्रशासन जाती है, बोलती है कि वो बोल रहा है कि हम फोन नहीं लिए हैं। और प्रशासन हमको बोली कि तुम उसका कागज दो। जब हम फोन का कागज दिए, 8,899 का फोन लिए थे। अभी 1 साल भी हम नहीं चलाए, वो लोग ले लिए, फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कोर्ट में कभी-कभी इस तरह के फैसले आते हैं जी सर। कि उनको जो है जीवन यापन के लिए पैसे दिए जाते हैं, वो कोर्ट तय करता है। तो कभी इस तरह का जब आपके पास होगा कि कोर्ट आपको तय करेगा कि आप पैसे लेकर जो है जीवन भत्ता जिसे कहा जाता है, वो गुजारा भत्ता, तो क्या आप वो लेना पसंद करेंगी? क्यों नहीं? हमको अगर वो देंगे नहीं तो किस खर्चे पे हम रहेंगे बताइए? तो लेकिन उसमें रहने के लिए कोर्ट नहीं देता है, फिर पति के साथ आप नहीं रह सकती हैं, इस तरह से गुजारा भत्ता मिलता है। कहाँ हम कोर्ट में रह ही रहे हैं। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि जो गुजारा भत्ता मिलता है तब आप पति के साथ में नहीं रह सकती हैं। पति आपका जो है आपसे दूर रहेगा, सिर्फ आपको गुजारा भत्ता देगा, जो भी कोर्ट तय करेगा। तो इस तरह के फैसले आएगा तो क्या आप मानेंगे? देखिए सर, हमको हमारे पति के साथ कर दिए जाए, हम एक पैसा नहीं लेंगे। हमको गुजारा भत्ता न दिला जाए मंजूर है, लेकिन हमको हमारे पति के साथ किए जाए। लेकिन अगर मेरा सवाल यह है कि अगर गुजारा भत्ता, कोर्ट कहता है कि आप गुजारा भत्ता लीजिए अनीता जी, और आप इनको छोड़ दीजिए, तब आप क्या करेंगे? जी नहीं, हम बोल देंगे हमको गुजारा भत्ता नहीं चाहिए, हमको हमारे पति का साथ दिलवा दीजिए आप लोग। आप अपने पति के साथ रहना बिल्कुल रहेंगे। जो पति आपको मानता नहीं है, माने ना माने मेरा पति है, उसके साथ हमारी शादी, हमारी क्या गलती है? जो पति आपको मारता है, आपको पीटता है, जी, उसके साथ रहना चाहती है? बिल्कुल रहेंगे। पति है, मारे पीटे कुछ भी करे। तो फिर मारता था, पीटता था, तो फिर घर छोड़ के फिर क्यों चली आई? हम घर छोड़ के नहीं, वो लोग हमको भगा दिए थे, हमको मार के घर में से निकाल दिए थे। हम बाहर बैठे थे, तब हमारे घर वाले आए, हमको ले गए, दवा करवा के फिर ला करके यहाँ पे छोड़ेंगे। जब इतनी महिलाएं मजबूत होती हैं ना, तो कोई भी पति भाग नहीं सकता है। देखिए सर, यही हम झेल रहे हैं, इतना हम मजबूती के साथ जा करके आप वहाँ इंटरव्यू चल करके ले लीजिए। नल तोड़ दिए, क्या क्या नहीं किए हम। वही भाभी के साथ रह रहे हैं, बगल में 2-3 जगह हमारा घर है, वहाँ रह रहे हैं। ऐसा क्यों? ये गलत बात है। आप चाहती हैं कि वो वहीं रहे? इतनी मजबूती से अगर हम ना लड़े, हम आज भी कह रहे हैं, दावे के साथ करें, हमारी गलतियाँ बताई जाए, हमारी कमियाँ बताई जाए। ऐसी क्या खूबी है हमारे में जो हम दोनों में ये सब हो रहा है? सिर्फ दहेज के लिए हमारे साथ हो रहा है, और इसके लिए तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। क्या अगर गाड़ी दे दी जाए आपके पति को, तो क्या आपका पति आपको रखने के लिए तैयार होगा? अब वही बता सकेगा, उसके लिए तो हम नहीं कर सकते हैं, उसको वो बताए ना। अब हमको दहेज गाड़ी बोल रहा है, अगर रख लेगा तो और अच्छी बात है।
तो दोस्तों ये है अनीता जी, बेहद प्यार करती हैं आज भी अपने पति से, लेकिन 8 साल से ये दूर रहती हैं। सोचिए वो पत्नी जो लगातार अपने पति के लिए इंतज़ार कर रही हो और वो हर सुख दुख उनके साथ शेयर करना चाहती है। ये इतनी मार खाने के बावजूद भी ये कह रही हैं वो मेरा पति है, उसने मेरे मांग में सिंदूर डाला है और जीवन भर का वो मेरा साथी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ और मैं जीते जी मैं उनको जो है छोड़ नहीं सकती। चाहे मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना पड़े तो मैं रह लूँगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। आज हमारे देश की महिलाएं इसी तरह जानी जाती हैं, एक बार मांग में सिंदूर पड़ गया तो वो सदा हमेशा हमेशा के लिए अपने पति की हो जाती है। अनीता ने भी वो कसम खाया है। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं इस वीडियो को देखने के बाद? और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि शादी इन्होंने जो किया है तब ये इनका मानना है कि ये बातें कहीं नहीं हुई थी कि गाड़ी दहेज से क्या लेना देना है, वो तो चंद चीज़ें हैं, वो कभी भी आ सकती है। लेकिन पति की दूरी इन्हें खाया जा रही है। आज अगर देखिए इनकी, अगर आप शरीर आप खुद दे सकते हैं, जो पत्नी पिछले 7 साल से अकेले लड़ाई लड़ रही हो, घुट घुट के जी रही हो, रातों को नींद नहीं आती हो, सिर्फ इस इंतज़ार में कि एक दिन मैं उस घर में जाऊं, सही सलामत रहूं, खुशी से जीवन जीऊं, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? अगर आप ये वीडियो आपके पति जी देखते हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं? सर उनको यही कहेंगे कि क्या कमी है, क्या गलतियां हैं सब। अगर उनको जो है, अगर हम कोई गलती किए हैं तो समाज के भी सामने वो कह सकते हैं, हर किसी के सामने कह सकते हैं, नहीं तो दूसरी शादी करना ये अच्छी बात नहीं है। दहेज किसी का दिया लिया रखा नहीं रहता है, वो ढंग से हमको रखे, हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा, जब दूसरी शादी होती है अनीता जी, तो उस औरत से आप मुलाकात करती हैं? देखिए सर, वो महिला जब आई थी यहाँ पे तो हमारी जेठानी बोल रही थी कि मेरी भाभी है। एक बगल की ऋतु नाम करके हैं, मायका में रहती हैं, पुजारी पूजा करती हैं। तो बोल रही थी हमारे भाभी को लड़का नहीं हो रहा है, यहीं पे आई। जब वहाँ आई तो उसको लड़का हुआ। तो पता चला, उसका जब वीडियो मेरे पास आया, उसका फोटो मेरे पास आया, तो हमको पता चला कि मतलब पहले को सब कोई गाँव में बोल रहे थे कि इसका जो है दूसरी शादी कर ली, तो हम नहीं यकीन किए। हम सोचे जब तक कोई गांव वाले कुछ भी कहे, किसी की भी बहन बेटी भरोसा हो, नहीं था आपको? नहीं, हम सोचे कि अगर किसी की भी बहन बेटी हो, किसी के अगर हम ऐसे बोलते हैं बिना सबूत के, बिना कुछ के, उन्हें भी बुरा लगेगा ना। कोई कुछ भी बोले वो नहीं, पर हम बिना प्रूफ के, बिना किसी कारण के हम कुछ भी नहीं बोल देंगे। लेकिन जब हमको प्रूफ मिला तब हम आज कह रहे हैं और दोनों ने दूसरी शादी किया। जब शादी किया तब वही, जब आपको जब पता चल गया, जब आपको विश्वास हो गया, तब मुलाकात हुई लड़की? जी सर, अभी मुलाकात नहीं हुई है, पर यहाँ ननद की यहाँ थी तो हम जाने वाले थे। पर जब हम मीडिया वालों के सामने बात रखे अपनी बातों को, तो वहाँ से वो हट गई, वहाँ से वो हट गई जी। उसके बेटे का फोटो वीडियो हमको मिला, तो और मीडिया वालों के सामने में बात रखे अपनी बात को, तो वहाँ से वो हट गई। और मिलेंगे जरूर उनसे, ऐसा नहीं है कि हमारे सुनने में, बिल्कुल करेंगे। सुनने में आ रहा है कि हमारे जेठानी के बुआ की लड़की है, तो भी हम पता लगा लेंगे। पहले तो हम इतना यकीन करते नहीं थे, लोग बोलते थे कि इन्होंने दूसरी शादी किया है, हम यकीन किए नहीं, किसी की बात को हम लेकर के चले। हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ नल तोड़ दिए हमारे घर वाले, बोल रहे हैं कि हम रखना चाहते हो, रहना नहीं चाहती। गांव वालों के कहने में चल रहे थे। बताइए सर, हम अगर गांव वालों के कहने में नहीं, नल तोड़ दे रहे हैं, कहीं हम पानी जाके दूसरों के यहाँ ले जा रहे हैं, उन लोग को आप गाली दे रहे हो, अच्छा कर रहे हो आप लोग। कितना परेशान, कितना प्रताड़ित करेंगे। हम तो यही कहेंगे, हर किसी से कहेंगे कि हर महिला जो रहना नहीं चाहती उसको जो है ज़बरदस्ती रखवाया जा रहा है, और जो रहना नहीं चाहती, जो बेकसूर है, उसको जो है लोग रहने नहीं दे रहे हैं। कैसा गांव, कैसा न्याय, कैसा समाज है हमारा। सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमको न्याय दिलाया जाए, हम भी न्याय चाहते हैं। योगी जी और मोदी जी की सरकार में कहा जाता है कि महिलाओं को साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी सर। क्या आपको लग रहा है कि वो चीजें जो दावा किया जाता है वो ग्राउंड लेवल पे मिल पा रहा है? देखिए सर, हम तो बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस तरह से दावा किया जाता है कि महिलाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जी। आपको लगता है कि सरकारी दफ्तर में जब आप जाती हैं तो उस तरह से सुना जाता है जिस तरह से दावा किया जाता है? जी सर। सुना जाता है उस तरह से? सर अभी तो हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि हम बहुत जा रहे हैं, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
हम कैसे इस कर बात दें? पर भरोसा आपको लगता है कि महिलाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? आपको लग रहा है ये जो चीजें कही जाती हैं वो आपके ऊपर लागू हो रहा है? जी नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है हमारे ऊपर, नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम वही झेल रहे हैं, वही हमारे साथ हो नहीं रहा है, हमारे ही साथ नहीं। बहुत सारी महिलाएं हैं, दूसरे पति दूसरी शादी कर लिया, पत्नियां वैसे पड़ी हैं, कहाँ किसी को हो रहा है बताइए? बहुत सारी महिलाओं बिल्कुल हो रहा है। इस तरह से जो है झेल रही हैं। जी सर। अच्छा ये बताइए, जब हमारे हस्बैंड मारे थे, हमारे गले पे चाकू चला दिए थे, हमारे घर वाले सब कोई हमको मारे थे, 9:30-10 बजे रात में मारे थे। उसका फोटो मेरे पास है, प्रशासन को दिखाए। अगर वहीं एक महिला मर जाए तो पूरी प्रशासन, पूरा सब कोई छापेमारी करेंगे ना। अगर वही महिला जीते जी दिखा रही, उस प्रूफ को देख करके उसकी बातों को जो है सुनना चाहिए। इग्नोर कर रहे थे। बिल्कुल करना चाहिए। पर हमारे यहाँ मछली शहर की प्रशासन ऐसी है ना, जाएगी बोलेगी कि अभी देखो झोपड़ी के बारे में एप्लीकेशन जब दिए तोड़ा गया, जबकि वहाँ नहीं थे, सारा सामान हमारा उठा लिया गया। तो प्रशासन हमको वीडियो दिखा रही है, नीता यहाँ तो झोपड़ी है नहीं, उसका वीडियो फोटो मेरे पास है। हम प्रशासन को बोल रहे हैं वो वीडियो देखो, तो बोल रहे हैं हम नहीं देखेंगे, बड़े सर को दिखाइए। बताइए कैसा न्याय कैसे मिलेगा ना महिलाओं को, जब हमारे यहाँ की प्रशासन ऐसी है। बस खत्म हो गया। उठे? नहीं रुकिए।